टीचर्स, यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। जैसा कि आपको अकॉर्डिंग टू एडवर्टीज़मेंट या सोशल मीडिया के ज़रिए ये जानकारी दी गई थी कि 2 दिन का ट्यूशन टेक में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा अपने लोगों के बीच में कुछ पॉइंट्स शेयर कर पाऊँ, जिससे एक स्पेशल टीचर और कॉमन टीचर में फ़र्क नज़र आए। क्योंकि टीचिंग करना ही टीचर नहीं है, और टीचर जिस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी लाइफ के बारे में सोचते हैं, मीन्स मतलब वो स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं कि उनका रिलेशन स्टूडेंट के साथ है। तो टीचर्स होने के साथ साथ वो टीचर्स स्टूडेंट के लिए कितना हेल्पफुल है, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि एक अच्छे टीचर के लिए यानी स्पेशल टीचर के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना, आप कैसे अपने स्टूडेंट्स के अंदर अपनी जगह बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे कई सारे पॉइंट्स जो आपको लगातार टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कोचिंग में होते रहेंगे। ये पहला प्रोग्राम है, उम्मीद है कि बेहतर रहेगा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं, अगले आने वाले टाइम में उन और कुछ पॉइंट्स को उठाया जाएगा। धीरे धीरे उम्मीद है कि काउंसलिंग होती रहेगी टीचर्स की, और वो अपना टीचिंग फील्ड में अपना एक नाम रोशन करें। टीचिंग फील्ड में नाम रोशन का मतलब ये है कि वो गार्जियंस और स्टूडेंट्स के दिल में अपनी जगह बनाएं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप टीचर हैं, किसी क्लास को आपने ज्वाइन किया है, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखें, वन बाई वन हम यहाँ पर शेयर करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्टूडेंट्स के नाम जानें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नो योर स्टूडेंट्स नेम एंड यूज़ देयर नेम एज ऑफन एज पॉसिबल। अक्सर अपने स्टूडेंट्स के नाम जानने की कोशिश करें, जाने उनको, मतलब जानने की कोशिश नहीं, उनको जानकर याद करना है एक तरीके से, और उसके बाद आप नाम से ही उनको पुकारें। आपको कोई क्वेश्चन करना है तो नाम से ही पुकारें। अमूमन मैं देखता हूँ जो टीचिंग करते हैं तो ओए, ये और वो इस तरीके से बोलते हैं, क्योंकि उनको नाम पता नहीं होता है। तो आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, आप इंट्रोड्यूस अपने आप को भी कराइए, बच्चों से भी इंट्रोडक्शन लीजिए जिससे आपको उनका नाम पता हो, और आप फिर नाम से उनको किसी प्रोग्राम में या किसी भी क्लास में या किसी क्वेश्चन के लिए आप उनको नाम से ही बुलाया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से आप कहें कि अकमल इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेक्शन होगा आई टू आई। पॉइंट नंबर 2 है कि हर क्लास के लिए, जैसे प्लान फॉर एवरी क्लास, हर क्लास के लिए प्लान कीजिए। आप ऐसा नहीं रैंडमली आपने मार्कर लिया और क्लास में आप आ गए, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट बनाते हैं और दूसरे टीचर्स से। इसीलिए ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अगर आप बदलाव लेकर आएंगे तो आप अलग ही दिखना शुरू हो जाएंगे कि आप में और दूसरे टीचर्स में क्या फ़र्क है। क्लियर? तो प्लान फॉर एवरी क्लास, हर क्लास के लिए प्लान कीजिए कि आपको क्लास में जाना है, आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट। तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करें, यही प्लान का हिस्सा है। दूसरा ये, नेवर ट्राई टू बिंग इट, मतलब कभी भी आप नेवर ट्राई टू बिंग इट का मतलब ये है कि टू अवॉइड डूइंग अटेम्पिंग विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी किसी भी क्लास को आप विदाउट प्रिपरेशन के अटेम्प्ट ना करें। आपको पता नहीं है आपको पढ़ाना है क्या है, किसी से पूछना क्या है, कॉपी चेक करना है नहीं करना है, तो आप कहीं ना कहीं वो लॉस क्रिएट कर रहे हैं जो 45 मिनट का। और मतलब ये है कि अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं किया तो वो बच्चों का ही लॉस है टोटल, यानी बच्चों का ही नुकसान है। आगे पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं, रिव्यू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विद योर स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट के साथ इस चीज़ को लर्न करें, सीखें उनसे कि वो क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखा होगा अक्सर आपका अपना इंटरेस्टिंग में, आपको हर किसी को अपना एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि उसको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है या मैथमेटिक्स में कोई पर्टिकुलर चैप्टर अच्छा लगता है, तो आप अपने हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को कि हमें क्या अच्छा लगता है, बच्चों को किस में इंटरेस्ट हो रहा है। ये सिचुएशन वेरी करती है, अकॉर्डिंग टू क्लास वेरी करती है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत आसान पढ़ना चाहते हैं आपसे, और आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन आपको चलना है। उस कंडीशन में आप बच्चों को कन्विंस करें, कॉन्फिडेंस में लेकर आएँ। आप अपने मर्जी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि आप उसको कॉन्फिडेंस में लेकर आए, किस तरीके से उसको समझाना है। अदरवाइज वो बच्चा अगर वो बोर फील करेगा, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है उस बच्चे को। क्लियर? तो कोई भी, अगर कोई आपका कोई भी स्टूडेंट्स है या फिर क्लास है, किसी क्लास में आप उसको रिव्यू करें, उनके साथ आप जो है वो चीज़ों को लर्न करें कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। अगर वो एक्सपेक्ट में कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग में वो सिंक्रोनाइज कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम उनको इस तरीके से लेके चलें कि वो इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें। ये टीचर्स का टैलेंट डिपेंड करता है, वो कैसे कन्विंस करता है अपने स्टूडेंट्स को, उनके अंदर कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करता है।
एक बात ध्यान रखना कि कभी भी जो है हर चीज़ को आप किसी डाँट कर या किसी चीज़ से आप कन्विंस नहीं कर सकते। उनको आपको समझना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ा बर्डन दे दिया बच्चे को और उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी अभी इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है कि वो चीज़ को समझ पाए, तो आप उसको इतना वर्क दें जितना वो चीज़ें समझ रहा है। क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा क्लास तक आए, उसके बाद वो कुछ धीरे-धीरे लर्न करे और एक टाइम ऐसा होगा जो क्वेश्चन आपसे वो आप उससे 5 क्वेश्चन देते थे, उसमें बहुत मुश्किल से कर पाता था, वो आगे चलकर वो 25-25 या 30-30 क्वेश्चन भी करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, मूव अराउंड द रूम एज़ यू टीच। जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप अराउंड करें, मतलब कहीं भी आप फिक्स जगह सीट पर बैठे नहीं। अगर आप बैठते हैं तो आप 2 या 3 बच्चों को अटेंशन दे रहे हैं, इसका मतलब। बाकी आप ज़्यादातर बच्चों को नहीं दे रहे, तो आप मूव करें क्लास में, कि आप क्लास में यहाँ हैं, कुछ देर बाद आप दूसरी साइड में हैं। आप बोर्ड पर जब पढ़ाना शुरू कर दिए तो ज़ाहिर-सी बात है सब बच्चों का अटेंशन है। लेकिन अगर आप बैठेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बैठेंगे, कभी-कभी ऐसा होता है कि डिपेंड करता है टीचर की वो कितना जो है इसमें कैपेबल है। आप अगर बैठ रहे हैं तो उस टाइम भी आप सबसे इंटरेक्शन करें, नाम ले लेके कहें कि आपका आप ये वाला क्वेश्चन बतलाइए, आप क्योंकि बच्चों को लगे कि टीचर हमें कभी भी पूछ सकते हैं। और अगर आप क्लियर? ठीक है। और उसमें कभी-कभी क्या होता है, बच्चा जब अटेंशन नहीं दे पाता है, तो आप उसको ब्रेक करें क्लास को। जैसे आपकी 45 मिनट की क्लास है, तो आप उसको इस तरीके से ब्रेक करें कि 25 मिनट्स, 20 मिनट्स, क्योंकि अक्सर देखा गया है बच्चे ज़्यादा देर तक अटेंशन दे नहीं पाते हैं। बार-बार उनको जो है वो उनके नेचर में रहता है कि वो आपको लगातार देख नहीं सकते, लगातार आप पे कॉन्संट्रेट नहीं करते, क्योंकि इंटेलेक्चुअल मैटर करता है उनका, फिर उनकी थकान या तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप उस टाइम क्या करें, एक उसमें बीच-बीच में कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा लेते रहें जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता रहे, उनको एंटरटेन होता रहे। तो वो 45 मिनट की जगह आपसे 1 घंटा पढ़ना चाहें। ये एक टीचर को इतना होना चाहिए कि बच्चे आपसे वो क्या सीख रहे हैं और क्या उनको समझ में आ रहा है। तो उसी हिसाब से आप अपनी क्लास को ब्रेक करके बीच में कुछ ऐसा एंटरटेनिंग पॉइंट डाल दिया, जो बच्चे आपको मतलब बोर फ़ील ना करें उसमें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बी एक्सप्रेसिव स्माइल। बी एक्सप्रेसिव का मतलब ये हो गया कि आप उनको स्माइल दें, इमोशनली आप उनके साथ जुड़ें। उनको लगना चाहिए हमारे टीचर हमारे बारे में बेहतर सोचते हैं, हमारे करियर के बारे में बेहतर सोचते हैं, इतना इंटरेस्ट हम में लेते हैं। ये आपको महसूस भी कराना है और उनके अंदर ये चीज़ आपके लिए पैदा भी करना है कि वो हमसे भी अब मोहब्बत करें, टीचर से। आगे पुट सम एक्साइटमेंट इनटू योर स्पीच। आप अपनी स्पीच में कुछ डिफरेंट डिफरेंट करते रहें, जिससे क्या हो कि अभी आपकी पिच, कभी जैसे आप धीरे बोल रहे हैं, कभी आप फास्ट करें, फिर पिच को डाउन करें, क्लियर? कभी आप रेट रेट का मतलब क्या हुआ, कभी आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को पढ़ लें, किसी चीज़ को आप जो है वो स्लो कर दें कभी कभी। इस तरीके से वेरिएशन होंगे तो बच्चे के जो वेरिएशन देखेंगे उससे आपकी वो अटेंशन आपको देता रहेगा। आप एक ही फ्लो में पढ़ाते रहेंगे, फ्लो का मतलब जैसे कि आपने जैसे भी आपका फ्लो है इसी में पढ़ाते रहेंगे, तो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, बोर होना फील करेगा। तो आप क्या करें, पिच में वेरिएशन करें, कभी आवाज़ हल्की, कभी तेज, इस तरीके से। उसके बाद आप कभी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाएं, कभी आप बहुत थोड़ा स्लो हो जाएं, डिपेंड कर रहा है कि सिचुएशन कैसी है, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम। इंपॉर्टेंट चीज़ है, गिव लॉट्स ऑफ। अगला पॉइंट है हमारा, गिव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। हम किसी चीज़ को अगर एग्जांपल्स दें, और डिपेंड करता है एग्जांपल्स, ऐसा नहीं कि देखिए हर जगह के एग्जांपल अलग अलग होते हैं। अभी हम शीशगढ़ में हैं तो हम कहीं और का एग्जांपल लेकर अगर अपने बच्चों को समझाएंगे तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा। हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों के एग्जाम्पल लें, जिससे बच्चों को ये महसूस हो कि हाँ वो चीज़ हमने की है या देखी है या हो रही है। तो आप एग्जाम्पल सेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर समझाएं बच्चों को, लेकिन अपने आसपास की चीज़ों को लेकर समझाएं। क्योंकि अब मान के चलिए कोई स्टूडेंट अगर वो किसी आउट ऑफ कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके एग्जाम्पल्स अलग हो सकते हैं। हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर एजुकेशन अभी मतलब एक डेवलपमेंट की तरफ है, डेवलप तो नहीं है, तो वहाँ पर एग्जाम्पल आपको कैसे सेट करना है। कुछ मोटिवेट करने के लिए आप समझ सकते हैं, कुछ लोगों के नाम ले सकते हैं हम, डॉक्टर्स वगैरह जिन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हम बीच बीच में एग्जाम्पल्स के ज़रिए, जैसे आप मोटिवेट कर रहे हैं तो डॉक्टर जुबैर वगैरह हैं, डॉक्टर शोएब हैं, ऐसे कई सारे डॉक्टर्स हैं जिनको आप एक एग्जाम्पल देकर आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, या उनके एग्जाम्पल अपनी एजुकेशन में ऐड करके बच्चों को जो है वो समझा सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स का मतलब ये नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन समझा रहे हैं तो उसमें ही एग्जाम्पल। आप अपनी किसी भी चीज़ को अगर आप बच्चों को समझा रहे हैं तो आप एग्जाम्पल लेकर बच्चों को समझाएं कि ये देखिए आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाएं। उसमें भी एक दो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया बच्चों को, आपने दूसरा ले लिया। और बच्चों को इनक्रेज स्टूडेंट टू शेयर देयर आइडियाज़। हमेशा बच्चों को इनक्रेज करें,
और उसको जो है आप मोटिवेट करें कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अक्सर हम में से ही जो है आईएएस आईपीएस बनते हैं, ऐसा नहीं है कोई बाहर से आते हैं वो लोग। तो हम अपने हर स्टूडेंट के अंदर कुछ एक बड़ा ख्वाब उसके अंदर सजाएं और कहीं ना कहीं हम उसको बड़े ख्वाब में जो है उसको बदलने की कोशिश करें और हम भी उनसे उम्मीद करें कि आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप किसी को भी आप मतलब उसको कम नहीं आके मतलब होता नहीं, कहते हैं कि ये बच्चा क्लास 6 में आगे से कुछ नहीं आता है या 9th में कुछ नहीं आता, आप इस तरीके की चीज़ उसके सामने मेंशन ना करें। क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा गया है, एनकरेज स्टूडेंट टू शेयर देयर आइडियाज़ एंड कमेंट्स इवन इफ दे आर इनकरेक्ट। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और भी है कि आप जो है बच्चे से पूछें कि बेटा ये बताइए, कमेंट करवाएं उनसे कि ये जो हमने समझाया ये आपके समझ में आया। तो उससे क्या होगा कि भले ही वो गलत आंसर देगा, लेकिन उसको क्या होगा कि उसको हमको भी आइडिया होगा कि वो उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, और उस हमको भी मतलब उसको बच्चे को भी पता चलेगा कि उसको प्रॉब्लम कहाँ है, और उसको फिर दोबारा से आप समझा सकते हैं। ये बेहतर है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको ओपन करें कि वो आपसे सवाल करें, आपके क्वेश्चन पे कमेंट करें कि ये समझ में नहीं आया या ये समझ में आया। क्लियर? क्योंकि यू विल नेवर नो व्हाट स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड अनलेस यू आस्क देम। जब तक आप बच्चे सवाल नहीं करेंगे, आप पढ़ा रहे हैं, जब तक आप बच्चे सवाल नहीं करेंगे तो बच्चों को नहीं पता चलेगा और आपको भी नहीं पता चलेगा। इवन कभी कभी बच्चों को लगता है यस यस समझ में आ रहा है, लेकिन आप उससे पूछते नहीं है तो वो उसकी ये गलतफहमी होती है, उसको समझ में आ रहा है। आप उससे पूछें, आप क्रॉस चेक करें कि उसके क्लियर हुआ नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है इन सबको करने के लिए हमें कोई 2 या 3 घंटे की क्लास चाहिए। ये हैबिट में लेके आना है हमें पॉइंट्स, कि इस तरीके की चीज़ें हमें करना है। क्योंकि आप एफिशिएंट पढ़ाएंगे अगर आप 2 घंटे किसी की क्लास ले रहे हैं, अगर आप बच्चों को एक टेक्निकली और इस पैटर्न पर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप समझिए कि वो इतना मतलब बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं जितनी इसकी ज़रूरत है। क्लियर? तो 2 घंटे की क्लास का मतलब ये है कि आपको 2 घंटे लगे या 3 घंटे के लिए, या आप भले ही 30 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, लेकिन उसमें क्वालिटी होना चाहिए। क्लियर? अगर हम ज़्यादा लंबी क्लास लेते हैं, मोर देन 45 मिनट लेते हैं, तो उसको हम ब्रेक डाउन कर करके लें। मतलब ऐसा नहीं कि लगातार कंटिन्यू हम 60 मिनट और उसके बाद मोर देन 60 मिनट बोल रहे हैं। अभी जैसे हमने अभी बतलाया कि उसको ब्रेक करें आप 20 मिनट्स में, 20 to 20, और बीच बीच में आप कुछ ऐसा उनके अकॉर्डिंग टू वो क्या सुनना चाहते हैं, कभी कभार एंटरटेनिंग जो है कुछ लेके आते रहें। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड मूव टुवर्ड योर स्ट्रेंड्स एज यू इंटरेक्ट। कह रहा है कि आई कांटेक्ट को मेंटेन करें और बार बार उधर उधर आप मूव करें, जो पहले भी हाईलाइट किया गया पॉइंट। क्लियर? और अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो बच्चों को आप रिस्पॉन्स दें। जैसे आपने क्या किया, कोई क्वेश्चन किया बच्चे ने, और आप बच्चे ने सवाल कर लिया, अब वो इंतजार कर रहा है खड़े होके या बैठ के। अक्सर देखा होगा हमारा रेस्पेक्ट में बच्चे खड़े हो जाते हैं, अब वो खड़े हैं, अब आप उनको अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा वहाँ पर बोर फील होगा और वो कुछ ना कुछ आप नेगेटिव थॉट लेकर आएगा। तो जब आपने सवाल किया तो आप पूरा अटेंशन उस पर रखें और उसके जवाब को सुने। अगर किसी वजह से अगर आपको किसी वजह से वहां तक आवाज़ नहीं आ पा रही है, तो उसके पास जाकर आप समझें, सुने उसकी बात को। उससे क्या होगा कि अगर आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के आप जैसे बोलना नहीं चाह रहे, आपको समझ में आ रहा है कि बच्चा सही कर रहा है, तो आप एटलीस्ट अपना सर हिला के उसको इशारा कर सकते हैं इस तरीके से कि आप सही हो अपनी जगह, मतलब उसको लगे कि मैं सुन रहा हूँ, या जो उसने सुनाया वो सही है। तो आप अपना इस तरीके से अपना सर जो है हिला के समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। क्लियर? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू स्पीक इन द क्लास। हमेशा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दो, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्लास में बुलाइए, बोर्ड पर बुलाइए उन्हें। अक्सर देखा होगा ट्यूशन टेक में इस तरीके की चीज़ बहुत आम है कि हम अक्सर हमेशा करते हैं, हमारे टीचर करते हैं। सारे टीचर को ये बात देखा है मैंने कि वो बोर्ड पर बुलाते हैं बच्चों को, क्वेश्चन करते हैं और उनसे पूछते हैं। तो बहुत सारे बच्चों से नहीं होता है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द एजुकेशन है, होना और ना होना। बट उनके अंदर बोर्ड पर आने की एक जो है वो उनके अंदर काबिलियत क्रिएट होती है। अक्सर आपने देखा होगा, हमारे एक साथी अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, सद्दाम साहब, उनका ये कहना था कि बहुत सारे बच्चे अक्सर मार्केटों में या कहीं भी बहुत सारा बात कर लेते हैं, बहुत सारे डिस्कशन कर लेते हैं, उधर उधर के मुद्दों पर बात कर लेते हैं, लेकिन 2 या 3 4 मिनट बोल नहीं पाते। अक्सर वजह उनकी यही है कि वो जब स्कूलिंग में है या थे, उन्होंने कभी बोर्ड पर बोला नहीं, 4 बच्चों के सामने उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। तो अच्छे स्पीकर होने के लिए आपको अभी से जो है प्रैक्टिस करना है कि बोर्ड पर आके अपने क्वेश्चन वगैरह जो है वो बच्चों को समझाएं, इवन गलत हो या बोलें कुछ भी। उससे क्या होगा, कल को एक बहुत बड़े आवाम के सामने वो अपनी बात रख सकते हैं। हमें भी बहुत टाइम लगा, और ये चीज़ आज भी दिखती है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बचपन में रहना चाहिए था, वो यूनिवर्सिटी में भी हमने फेस किया।
एक काफ़ी टाइम तक फेस किया। जबकि ये होना चाहिए था, ये पार्ट ऑफ द एजुकेशन है कि आप हमेशा बच्चों को इस तरीके की चीज़ों को लेकर आएँ। देखिए माँ-बाप को इतना पता नहीं है, तो टीचर्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को बोर्ड पर लाकर बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराएँ, उनसे सवाल पूछें, उनको लगेगा आज नहीं आएगा, आने वाले टाइम में आएगा। समझाएँ अगर वो हेजिटेट हो रही हैं। क्लियर? क्लास में क्या लिखा है कि बी अवेलेबल बिफोर क्लास स्टार्ट। आप क्लास स्टार्ट से पहले आप अवेलेबल रहें। ड्यूरिंग ब्रेक एंड आफ्टर क्लास टू विजिट विद द स्टूडेंट। कभी कभार ऐसा लगता है ब्रेक में आपने लंच पहले कर लिया। देखा है स्कूल में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लंच ब्रेक का टाइम होता है, हर जगह होता है जहाँ भी किसी तरह की चीज़ें होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड। तो अगर आपको थोड़ा 2-3-4 मिनट मिलता है तो बच्चों के साथ बैठें, आप उनसे डिस्कशन करें, उनसे कुछ उनकी बात को सुने। उससे क्या होगा, उनको ये फील होने लगेगा कि स्कूल इज़ बेटर देन हाउस। उसको ये महसूस होने लगे कि यार स्कूल मेरा बहुत अच्छा है, मतलब कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मतलब ये है कि वहाँ वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है, स्कूल और हाउस में, घर में बहुत बड़ा फ़र्क है। बट उसको ये फ़ील होने लगा कि मुझे अच्छा लगता है स्कूल में, उसके मेरे टीचर कोऑपरेट करते हैं। कभी-कभार टीचर का जब ऐसा कभी ख़्याल आता है कि उसको कुछ डाँटना हो, कुछ कहना हो, टीचर्स की ये तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो डाँट सकता है, इवन छोटा-मोटा पनिशमेंट भी दे सकता है। लेकिन उसके बाद भी उसको ये महसूस कराए, कि उसको ये रियलाइज़ कराए कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। उसको ये महसूस ना हो कि मैम ने मुझे हर्ट किया, इस तरीके की चीज़ें, और ये सब तरह की चीज़ें ना हो तो बेहतर है। ठीक है, कुछ और पॉइंट भी हैं, 2-3-4 पॉइंट और रह गए हैं। रिटर्न असाइनमेंट, मतलब यहाँ पर है कि आप जो यूनिट टेस्ट वगैरह ले रहे हैं या असाइनमेंट लिया आपने, कोई भी असाइनमेंट लिया, आप उसको टाइम से रिटर्न करें। जैसे बच्चों को आपको आपका फीडबैक मिले कि बच्चों ने किया या नहीं किया। अब आपने क्या करा कि कोई टेस्ट लिया और वो 2 या 3 दिन तक आपकी कॉपी चेक नहीं हो रही है। अक्सर देखा क्या होगा, ठीक है, बहुत दिन तक तो किसी को 6-6 महीने हो जाते हैं, तो उनको जो पेपर उन्होंने किया था हाफ ईयरली एग्जाम, वो मिलता नहीं, कह देते हैं हाँ मार्क्स दे दिए। अक्सर देखा होगा आपने, इस तरह की चीज़ देखी होंगी। तो जो आपने असाइनमेंट या टेस्ट आपने जो लिए, तो वो स्टूडेंट को जल्दी से जल्दी दें, या स्टूडेंट को आपने जो दिए उनसे जल्दी से जल्दी लें। जो भी आपने टाइम दिया है, अगर आपने टाइम दिया उनको कल देने का, तो कल आप लें। कल के बाद परसों नंबर नहीं आना चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चे होशियार रहेंगे कि हमारे टीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का वो नहीं है, वो हमसे अगले दिन ही मांगेंगे। अगर आप यहाँ लापरवाह होंगे तो वो भी क्या एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देंगे। बी कंसिस्टेंट इन योर ट्रीटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मैं देखता हूँ, मैंने देखा भी है कि बहुत सारे सुनने में आता है ऐसा कि वो किसी खास स्टूडेंट पर अपना फोकस रखते हैं। वो देखते हैं कि वो उनके एक क्लास में अगर 22-23 या 24-25 स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, वो किसी को स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। समझिए आप कैसे भी उस बात को आप समझ सकते हैं। अगर चीज़ नहीं है हमारे यहाँ, जो भी टीचर्स बैठे हुए हैं या जो सुन रहे हैं, अगर उनके अंदर ये सब चीज़ें, ये जो जो पॉइंट बोला हमने भी, कंसिस्टेंट इन योर ट्रीटमेंट ऑफ स्टूडेंट, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो वो अपने बच्चों से हमेशा ये कोशिश करें कि इक्वल ट्रीटमेंट करें, वो हर किसी को बराबर ले। इवन कोई भी स्टूडेंट्स आपका रिलेटिव नहीं है, आप टीचर हैं, ना कि आप उसके रिलेटिव हैं। क्लियर? आप हमेशा कंसिस्टेंट रहें उनके ट्रीटमेंट को लेकर, ट्रीटमेंट का उनसे बिहेवियर हमारा कैसा है, तो सबका हमारा बिहेवियर सेम होना चाहिए। जो पनिशमेंट सबके लिए है वो सबके लिए होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी क्लास इम्बैलेंस हो जाएगी। बच्चों के अंदर, बच्चे बहुत समझदार होते हैं, आप ये मत समझना बच्चे समझदार नहीं, तो वो रीड करते हैं। उनको लगता है कि सर इनसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, मुझसे नहीं कर रहे हैं, जो पनिशमेंट मुझे दिया था वो इनको नहीं दिया गया, तो फिर वो क्लास आपकी इम्बैलेंस रहेगी, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी क्लास में। लास्ट पॉइंट है, प्लान अराउंड 15 to 20 minutes cycles। स्टूडेंट हैव द डिफिकल्टी मेंटेनिंग द अटेंशन आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसको पहले हाईलाइट कर दिया, बट यहाँ फिर से आया है कि आप हमेशा अगर कोई 15 to 20 मिनट्स या 20 to 25 मिनट्स में आप उसको मिनट की साइकिल बनाएं, कि आप जो है, बच्चा क्योंकि अटेंशन इतनी दे नहीं पाता है। अगर आपकी क्लास 45 मिनट की, तो 2 हिस्सों में आप उसको करें, अगर ज़्यादा है तो आप 3 हिस्सों में करें। क्लियर? इस तरीके इन्वॉल्व योर स्टूडेंट इन योर टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी टीचिंग में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। आस्क फॉर फीडबैक, और फीडबैक उनसे आप फीडबैक लीजिए। क्या मतलब है इसका? जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं, तो अपनी टीचिंग में इन्वॉल्वमेंट करने का मतलब है कि आप भी एज अ स्टूडेंट रहिए, आप उनसे अपना फीडबैक लीजिए। ठीक है, अगर आप उनसे फीडबैक लेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बच्चे को हमने जो समझाया उनको कितना आ रहा है। यानी आपने उनसे पूछा कि बच्चों को हमने कितना पढ़ाया, उसको क्या समझ में आ रहा है, उसका आप फीडबैक लें। क्लियर? इस तरीके से
मतलब फीडबैक में बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे आपने कोई टॉपिक क्लियर किया, बच्चों से पूछा, या बोर्ड पर बुला लें आप, कहीं पर बुला लें आप, फिर उनको स्टैंड करके, हाँ हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपकी क्लियर हुआ नहीं हुआ, आपको पता चलेगा कि बच्चा कितना रिसीव कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि आप उनको एज ए टीचिंग की तरह उनको बुलाकर उनसे पूछें किसी टॉपिक के बारे में, वो आपको समझाएं कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो ये आपको फीडबैक मिल रहा है। इसका मतलब है आपको फीडबैक मिल रहा है कि बच्चे कितना समझ में आया और जो हमने पढ़ा उन्होंने क्या रिसीव किया, क्या समझा। मैं इन इन तमाम जो पॉइंट्स हमने शेयर किए हैं उसमें यही है कि एक एक जनरल टीचर जो कहेंगे हम, एक कॉमन टीचर आमतौर से, उसके भी अपने कुछ चीज़ें होती हैं, किस तरीके चीज़ें करना है, उनके पास भी एक तरीका होता है किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक लास्ट में जो स्पेशल टीचर जिसके बारे में चीज़ें कही गई हैं, स्पेशल का मतलब है कि इन तमाम चीज़ों को वो ध्यान रखें इस बात का। तो यहाँ पर है कि स्पेशल टीचर की एक छोटी डेफिनेशन है, इसमें क्लियर हो जाएगा। स्पेशल टीचर हेल्प चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड लर्न द सेम इंफॉर्मेशन। खास टीचर वही होते हैं जो सेम इंफॉर्मेशन लर्न करें एंड स्किल्स एज अदर चिल्ड्रन इन द स्कूल्स लर्न। मतलब ये जैसे बच्चे बच्चे स्कूलों में इंफॉर्मेशन नॉलेज लर्न करते हैं ना, एक स्पेशल टीचर के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खासियत है कि वो भी बच्चों की तरह लर्न करें अपनी आम जिंदगी में, वो सीखें। इवन वो हर किसी से सीखे, चाहे छोटे बच्चे हों, इवन उसके स्टूडेंट्स हों, या उसके दोस्त हों, या उसके बुजुर्ग हों, वो हर किसी से सीखे। उसकी ये खासियत है स्पेशल टीचर की। स्पेशल टीचर का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा स्पेशल रहें कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, और लोगों से अगर डिफरेंट रहेंगे तभी तो आप स्पेशल होंगे। तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बताएं अपनी आम जिंदगी में कीजिए, आप स्पेशल टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान है, कभी आप हेजिटेट मत ना हो कि हम सीख रहे हैं। जैसा अक्सर मैंने सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पढ़ा कर ही पढ़ाते हैं, कि वो स्टूडेंट वो टीचर जो है वो रात में पढ़ती हैं फिर सुबह को पढ़ाती हैं। भाई लर्न का मतलब क्या है कि आप यहाँ साफ साफ पॉइंट में मेंशन है कि आप किसी भी क्लास में विदाउट प्रैक्टिस विदाउट प्लान के ना जाएं। जब आप रात को या किसी टाइम, ऐसा नहीं है रात में ही, आप किसी टाइम जब आप एक बार नजर नहीं डालेंगे तो आपका फ्लो कैसे क्रिएट होगा। तो इसमें कोई हेजिटेट की बात नहीं है, ना ही किसी को माइंड करने की बात है कि कोई सोचे कि कोई मेरे बारे में कह रहा है कि ये पढ़ा कर पढ़ाते हैं, तो या किसी टीचर के बारे में कोई कह रहा है, मेरा मतलब किसी टीचर के बारे में, तो इसमें माइंड करने की कोई बात नहीं, क्योंकि एक अच्छे टीचर की ये खासियत है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बाकी के पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हम अगले दिन यानी 3 सितंबर को रखेंगे। आपको कुछ कहना है इसमें, आप शेयर कर सकते हैं।